राधे राधे मित्रों, आज हम सुनेंगे अक्षय तृतीया की कथा। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ छोटे से गांव में रहा करता था। वह बहुत गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहा करता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि सभी वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मराज के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसके परिवार वालों ने कहा, अगर धर्मदास तुम इतना सब कुछ दान में दोगे तो हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से कभी विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का रूप धरकर उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में जन्म लिए। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। मित्रों, अक्षय तृतीया की कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी सुने बिना हमें किसी भी कथा को सुनने का पूरा फल नहीं मिलता। पूरा फल प्राप्त करने के लिए आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माँ रहा करती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आँखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की बंदगी में मगन रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति किया करती थी। भजन गाती व समाधि में लीन रहती। गणेश जी बुढ़िया माई की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, ये बुढ़िया माँ नित्य मेरा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ भी नहीं मांगती। भक्ति का फल तो इसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया माँ के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माँ, तुम मेरी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से मेरा स्मरण करती हो, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ। अतः तुम जो वरदान चाहो मुझसे मांग लो। बुढ़िया माँ बोली, प्रभु, मैं आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी नहीं सोचा, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी ने पुनः बोला, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया माँ बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह कर लूँगी।
गणेश जी ने कल आने का वादा किया और वापस लौट गए। बुढ़िया माँ के एक बेटा व बहू थे। बुढ़िया माँ ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया माँ की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। बुढ़िया माँ बेटे और बहू की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया माँ ने पड़ोसी से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया माँ को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो ये सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया माँ पड़ोसी के घर से लौट आई। बुढ़िया माँ और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूँ जिससे मेरे बेटे बहू का भी भला हो जाए, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इसी सोच में उसने सारा दिन निकाल दिया। बुढ़िया माँ कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ मांगने का, परंतु कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले, आप जो भी मांगोगे वह मेरी कृपा से हो जाएगा, ये मेरा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया माँ बोली, हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मनवांछित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया माँ की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। तुमने तो कहा था तुम्हें मांगना ही नहीं आता। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी ही पड़ेगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वह सब सत्य होगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया माँ के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया माँ की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया माँ अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माँ को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, गणेश जी की कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। मित्रों, आपको आज की दोनों कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।